राधे राधे दोस्तों। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एम स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस की बेसिक जानकारियों के बारे में देखेंगे। आखिर कोरोना वायरस है क्या, ये है कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जागरूकता के रूप में हम आज चीजों को देखेंगे। आप कोरोना वायरस को किस प्रकार से समझते हैं, आप कोरोना वायरस के बारे में कितनी गलतफहमियां पाले हुए हैं, या कोरोना वायरस के बारे में कितनी जानकारियां आपके पास नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोरोना से संबंधित बेसिक जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले, क्या है कोरोना वायरस? कोविड-19 कोरोना वायरस एक लक्षण एक मामूली जुकाम को लेकर ज्यादा गंभीर रोगों की वजह से हो सकती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर आपको मैं कहूँ तो सिवियर एजुकेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि आपके भारत के या विश्व के अनेक हिस्सों में ये फैले। और कोविड-19 जैसी बीमारी पहले भी हो चुकी है दोस्तों, और यह बीमारी जो है वो एक पशुजन्य है, जिसे हम जोनोटेक कहते हैं। जोनोटिक बीमारियां ऐसी बीमारियां जो पशुओं से उत्पन्न होती हैं। यह वायरस से इंसान और जानवर दोनों को भुगतना पड़ता है, मतलब कि दोनों को ही नुकसान है। यह वायरस को अभी सार्स कोव 2 नाम दिया गया है। इसकी वजह से आने वाली बीमारियों को कोरोना डिजीज 19, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 2019 में मानी गई है, 2019 में हुई है, तो इसका नाम पड़ा कोविड-19। आगे हम बात करें तो कोविड-19 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको इस प्रकार कुछ दिखाई देता है। आपको यहाँ पर जैसे हम सार्स कोव 2 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि इस वायरस के बारे में सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में पता लगाया गया, जो आपके लगभग अक्टूबर के महीने 2019 में इसके बारे में पता चला। और चीन ने 2020 में 23 जनवरी को पूरी तरह से कोरोना के इस शहर को, यानी इस वुहान शहर को बाकी पूरे देश से क्या कर दिया, अलग कर दिया। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला यह देश, यह शहर बहुत ही अलग टाइप में दिखने लगा, और यहां से हमें कोविड के बारे में जानकारी देखने को मिली। इसके बाद में कोरोना वायरस के लक्षण क्या है दोस्तों? आपके भी हो सकता है, हमारे भी हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा जड़ें इसकी मजबूत हो चुकी हैं, और कोरोना वायरस को आप सामान्य रूप से अगर जानना चाहें तो उसकी कुछ लक्षण आपको इस तरह हैं: बुखार, थकान, कुछ सूखी खांसी, नाक का बंद होना, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि। इसके बाद में हम बात करेंगे कैसे फैलता है कोरोना वायरस। पहले इसे बीमारी से पीड़ित लोगों से नजदीक बनाए रखने एवं वायरस वायरस जो है, ये बीमारी जो मरीज है, मरीज के खांसने या छींकने की बूंदों से सबसे ज्यादा आता है, और उनके किसी भी वस्तु के संपर्क में आने से यह बीमारी आपको देखने को मिलती है। इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आंखों या नाक और या मुंह को छूने से होता है। इसी वजह से हमने मास्क का प्रयोग प्रारंभ किया है, और ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को धोने का शुरुआत हमने की है। इस बीमारी से प्रभावित अगर कोई व्यक्ति है तो उससे कम 3 फीट या 4 फीट की दूरी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करें, अपनी नाक और मुंह अति संवेदनशील है। बहुत जरूरी है कि आप अपने नाक और मुंह को विशेष रूप से इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, क्योंकि नाक और मुंह से सुरक्षा ही आपको यहाँ पर कोरोना से मुक्ति दिला सकती है। ठीक है, इसमें आसपास हवा छींकने, खांसी लेने, सांस लेने की संभावना अधिक होती है। इस वजह से आपको इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है: नोज, आईज एंड माउथ। ओके, देन डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। क्या है डबल म्यूटेंट कोविड? ये भारत में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होने के बीच चिंता की एक बात यह भी है कि कोरोना के नए मरीजों में डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया। इसी कोरोना का, या मैं कहूँ इसी कोविड-19 का एक विकसित रूप में कह सकता हूँ, एक बड़ा भयावह रूप में कह सकता हूँ उसको, जो दिसंबर 2020 के बाद कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही थी, परंतु अचानक से इस बीमारी का नया स्ट्रेन देखा गया, यानी इसकी दूसरी लहर जो आई, और उस दूसरी लहर ने भारत के कई सारे राज्यों में बहुत उत्पात मचा रखा है, लाइक एज महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान। यह नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है अभी समय में। सामान्यतः कोरोना से लड़ना मुश्किल हो रहा है, नया स्ट्रेन और आ गया है, तो इससे हमें और थोड़ा सा ज्यादा मजबूती से लड़ना पड़ेगा, मजबूती से हमें इससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों पर, तो आपको देखना है। इसके बाद में आपको यहाँ नए स्ट्रेन की इस पर विशेष रूप से सेकंड पिक दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट पिक तो जो कोरोना कोविड-19 है, और दूसरा जो है डबल म्यूटेंट है,
तो डबल म्यूटेंट जो रोग है वो ज़्यादा भयानक है, उससे हमें विशेष रूप से बचना है। पिक देख के तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा पिक है कोरोना का। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से कैसे रोके? विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और कोरोना पे बहुत ही जल्द काबू पाया जा सकता है। उसको फैलने से रोकने के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो कुछ नियम जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो इसके इलाके में आए हुए या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। घर में रहें, ऑफिस में रहें, स्कूल में रहें और विशेष रूप से आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें घर में रहें और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें। ठीक, और अपने आप को छूने से, अपने आप को किसी से भी टच होने से, संपर्क में आने से बचें। ये जागरूकता आपको रखनी पड़ेगी। इसके बाद में कोरोना वायरस के संक्रमित इलाके व्यक्ति के संपर्क रहने वाले सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी में यात्रा न करें और घर में मेहमान भी ना बुलाएं। ये बड़ा अजीब है, हालांकि हम पहले से ही मेहमानों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम लोगों से मिला जाए। जितना कम मिलोगे उतना ही है। घर में सामान किसी और से ना मंगवाएं, खुद ही लेके आएं और उसको विशेष रूप से धोने का ध्यान रखें। अगर आप और भी लोगों के साथ में रहे हैं तो ज़्यादा सतर्क रहें। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं या कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपको 1-2 लोग या 10 लोगों के साथ में रहना पड़ता है। तो भीड़ भाड़ इलाके हैं उनमें आप मास्क लगाकर जाएं। विशेष रूप से आने जाने पर आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इन चीज़ों का आप बाद में ध्यान रख सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रहना चाहिए। साझा रसोई, बाथरूम लगातार साफ करते रहें। 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। इसके बाद आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेली चेंज जो बेसिस प्रोग्राम है, आपको यहाँ पर कुछ में आपको डेटेज हैं, जैसे कि 9 जून को आपको डेटा है जिसमें बहुत कम कोरोना के आंकड़े हैं। 24 अगस्त का एक आंकड़ा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लगभग 100 के यानी 1 लाख पर डे के आपके कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लगातार ये धीमे कम होते गए। 8 नवंबर पर और कम आए, 23 जनवरी को और भी कम हो चुके थे। इसके बाद में अभी 9 अप्रैल की अगर हम तारीख को देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुका है, 3 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। 2.5 लाख से ऊपर केसेस पहुंच चुके हैं। एक दिन के केसेस हैं, इंडिया में आने वाले एक दिन के केसेसों की संख्या इस प्रकार है। तो आप भयावहता को देख सकते हैं, कितनी भयावह चीज है। इंडिया में अब तक टोटल केसेस कितने हैं? 15.6 मिलियन। रिकवर कितने हो चुके हैं? 13.3 मिलियन। और आपके डेथ्स कितनी हो चुकी हैं? 183 के यानी 183,000, या मैं सीधे कहूं तो इसको 1,83,000 के आसपास इससे क्या हो चुकी हैं? डेथ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए टोटल केस 141 मिलियन, रिकवर 80.4 मिलियन और डेथ 3.01 मिलियन। इसको भी आप देख सकते हैं, आंकड़े एकदम चौंकाने वाले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वैक्सीनेशन की जो चीजें अभी चल रही हैं हमारे इंडिया में, ऑल डोज जो आपको दिए जा रहे हैं, लगभग 1 करोड़ 9 लाख 600 10 करोड़ 9 लाख 96 लाख 59,181 के आसपास टोटल केसेस हैं जिनको वैक्सीनेशन दी जा रही है। फुली वैक्सीनेशन कितनी करनी है? तो 1.3% फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अभी इस पे काम चल रहा है। और वैक्सीनेशन में अभी मैं कहूँ तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, बहुत एक लंबा अरसा गुजर जाएगा वैक्सीनेशन में। तो अभी सतर्क रहें आप। वैक्सीनेशन से ही बचाव संभव है। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत काम किया है। भारत अकेला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन को न सिर्फ डेवलप किया है बल्कि दूसरे देशों की भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। प्लस भारत की वैक्सीन जो है वो दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन मानी जाती है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे सस्ती जो वैक्सीन है वो इंडिया के पास है, जिनको हम इन नामों से जानते हैं। भारत में अभी 2 वैक्सीन जो काम कर रही हैं वो है, एक तो आपकी कोविशील्ड और एक है आपकी कोवैक्सीन, डेवलप कर ली है। अब भारत 5 और नई वैक्सीनों पर काम कर रहा है जो 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीनेशन का काम जारी है। इन दोनों वैक्सीनेशनों को आपातकालीन वैक्सीन में मंजूरी मिली है। भारत में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं 12 अप्रैल 2021 तक भारत में लगभग 10 करोड़ 45 लाख 28,565 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो देश की आबादी का लगभग 7.5% हिस्सा है।
अभी बहुत बड़ा हिस्सा अभी वैक्सीनेशन से दूर है, तो आप थोड़ा सा बचाव रखें। और 1 मई से हम हमारे 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू कर देंगे। विदेशी वैक्सीनेशन की बात हम करें, अगर विदेशी वैक्सीनेशन की बात करें तो विदेशी वैक्सीनेशन में जरूरत क्यों है कि कोरोना की नई लहर खांसी संक्रामक मानी जा रही है, संक्रामक मानी जा रही है, और सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए जल्द से जल्द बड़ी आबादी का टीकाकरण करना आवश्यक है। फिलहाल देश में देसी वैक्सीन का कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो आपकी कोविशील्ड है, लेकिन उनका उत्पादन इतनी बड़ी आबादी के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम विदेशी वैक्सीनों के लिए मंजूरी भी दे रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने टीके को देने में दिलचस्पी दिखाई। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है उसने भारत को अपना टीका देने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, और उसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के से इस बारे में बात कही है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द भारत को क्लिनिक ट्रायल शुरू कर सके, और इस वैक्सीन की खासियत यह है कि एक सिंगल डोज है, जबकि सारी वैक्सीन जो है वो डबल डोज है, यानी 2 डोज दिए जाते हैं। आगे बात करें तो किन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पालन करने और अपने सुरक्षित रखे जा सकते हैं। WHO और CDS के अनुसार निम्नलिखित चीजों का पालन करने से इन्फेक्शन को रिस्क कम हो सकता है। अपने हाथों को कुछ समय के अंतर में नियमित साफ करते रहें, साबुन और पानी का उपयोग करते रहें, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ रगड़ें, और खांसने और छींकने पर अपनी नाक और मुंह से मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू से ढक लिया जाए। विशेष रूप से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 से पीड़ित लोगों को खांसी या छींकने वाले से किसी भी इस व्यक्ति से इसको दूर ले जाया जाए, जिससे उनको बचाया सके। स्पेशली डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। आगे हम चलें तो यदि आप अस्वस्थ हैं या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें। अपने बर्तन, गिलास या किसी भी चीज को, ऐसी चीज जो किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, चाहे वो परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। इसके बाद में यदि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई है तो इलाज करवाएं, और डॉक्टर से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। डरे नहीं कि इससे क्या हो जाएगा, कैसा होगा, सब देखा जाएगा दोस्तों, लेकिन सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपको ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जगहों को नियमित तरीके से आपका डिस्कनेक्ट करते, उसको साफ करते रहें। आपका जो यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे साफ सफाई जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से दूरी बनाएं, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, पार्क आदि। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर के संपर्क कब करना है, तो उसके लिए आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कोरोना बीमारी जो है, जो हमारी जैसे MERS कॉव है, या आपकी दूसरी बीमारी है जिसे SARS-CoV-2 कहा गया, तो उससे संक्रमण हो सकता है। तो उसके लिए कोविड-19 के लक्षणों को बाहर निकालने की सलाह नहीं देते, यहाँ तक कि मेडिकल क्लिनिक या अस्पताल में भी ना जाएं। लेकिन यह वायरस को फैलने से बचाने में मदद करता है। कैसे भाई साहब? आपको विशेष रूप से वायरस से दूरी बनाए रखनी है, और कई सारी चीजों पे आपको नजदीकी डॉक्टर या उससे फोन पे ही संपर्क पे, या राज्य का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर कोरोना वायरस हेल्प डेस्क है, कोरोना वायरस हेल्प डेस्क है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 911123978046, और आपका टोल फ्री नंबर है 1075। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना वायरस से संबंधित सलाह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपको ये मेरा आज की इन्फॉर्मेशन थी कोविड-19 को लेके। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें। धन्यवाद।